प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है विमाओं की समांगता का नियम और विमाओं की सीमाएं। तो पहले हम विमाओं की समांगता का नियम समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखिए, ये जो विमाओं की समांगता का नियम है, यह कहता है कि यदि किसी भौतिक समीकरण में बहुत सारे पद हों तो प्रत्येक पद की विमाएं समान होंगी। ठीक है, यदि किसी भौतिक समीकरण में बहुत सारे पद हों तो प्रत्येक पद की विमाएं समान होंगी। ये विमाओं की समांगता का नियम है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक समीकरण विमीय रूप से समांग होना चाहिए। आइए एक छोटे से उदाहरण से इसको समझते हैं। यहाँ एक चिर परिचित सूत्र आप देख रहे हैं, एक समीकरण देख रहे हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे s दूरी है, दूरी का विमीय सूत्र l, और दाहिने पक्ष में ut एक पद है और एक पद है हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut जो पद है उसका विमीय सूत्र क्या होगा? u का lt माइनस 1 और t का t, तो क्या आ गया? l। इसी प्रकार से हाफ ए टी स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या होगा? हाफ 1/2, तो न्यूमेरिक वैल्यू है, आंगिक मान है, इसका कोई विमान नहीं होगा। तो अब सीधे सीधे a का विमीय सूत्र लिखेंगे, त्वरण का lt माइनस 2 और टी स्क्वायर समय की घात 2, तो यहाँ पे t2। तो यहाँ फिर से विमीय सूत्र l आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि सूत्र s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s का जितना विमीय सूत्र है, s का जो विमीय सूत्र है, ut का भी वही विमीय सूत्र है और हाफ ए टी स्क्वायर का भी विमीय सूत्र है। तो यह विमाओं की समांगता का नियम है। आइए इस पर कुछ एक समस्याओं को हम हल करते हैं। माना कि यह दिया गया प्रश्न है कि वेग v बराबर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी दिया गया है। इसमें v वेग है, t समय है। यदि पूछ लिया जाए कि a b c के विमीय सूत्र क्या होंगे, तो हम सीधे विमाओं के समांगता के नियम से कह सकते हैं। देखिए, यहाँ के 3 पद हैं, ए टी क्यूब, ए टी क्यूब, बी टी क्यूब और सी टी क्यूब, और इन तीनों के विमीय सूत्र समान होंगे और जो कि v के विमीय सूत्र के बराबर होंगे। अर्थात ए टी क्यूब का विमीय सूत्र भी v के विमीय सूत्र के बराबर होगा, बी टी स्क्वायर का भी v के बराबर होगा और सी टी का भी विमीय सूत्र v के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो ए टी क्यूब का विमीय सूत्र बराबर v का विमीय सूत्र। तो अगर हमें a का विमीय सूत्र चाहिए तो क्या होगा? v का विमीय सूत्र और t क्यूब अपान में आ जाएगा। तो v का विमीय सूत्र अपान t क्यूब का विमीय सूत्र। v वेग है lt माइनस 1 और t क्यूब समय की घात 3, तो यहाँ विमीय सूत्र t3 हो गया, जिसे हल करने पर, ठीक है, lt की घाते माइनस 4, यह a का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। यहाँ घात में कंफ्यूज आपको नहीं होना, जैसे lt माइनस 1 ऊपर है, lt माइनस 1, ठीक है, और अपान में क्या है? t क्यूब। तो t क्यूब अपान से जब ऊपर ले आएंगे तो t की घाते 3 है प्लस, तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा। तो इसे हम lt माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 लिखेंगे, जो कि यहाँ लिखा गया है lt माइनस 4। इस प्रकार से हल करेंगे, जल्दीबाजी इसमें नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हम बी टी स्क्वायर का भी जो विमीय सूत्र होगा वो v के बराबर होगा।
वहाँ से b का ज्ञात कर लेंगे, ऐसे ही c का भी हम विमीय सूत्र ज्ञात कर लेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। वान डेर वाल गैस समीकरण दिया गया है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इन ब्रैकेट v माइनस बी इक्वल टू आर टी में स्मॉल a व स्मॉल b के विमीय सूत्र ज्ञात करने हैं। ठीक है, मात्रक भी इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, विमीय सूत्र हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर p के साथ कौन सी राशि जोड़ी गई है, a अपान वी स्क्वायर। तो p का विमीय सूत्र a अपान वी स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर होगा, क्योंकि वही राशियां आपस में जोड़ी जाएंगी जिनके विमीय सूत्र समान होंगे, वही राशियां घटाई भी जाएंगी। तो a का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का पचहत्तर कर देंगे। a का विमीय सूत्र क्या होगा, p का विमीय सूत्र और वी स्क्वायर का 75 करेंगे, गुणा हो जाएगा वी स्क्वायर का विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से p का विमीय सूत्र गुणे वी स्क्वायर का विमीय सूत्र। p का कितना होगा, दाब का विमीय सूत्र हम जानते ही हैं ml-1 t-2, और v आयतन है जिसका विमीय सूत्र L3 होता है और स्क्वायर है तो L पावर ये 6 हो जाएगा, L की घात 6। और हल करने पर ml5 t-2। इसी प्रकार से अगर v का विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो यहाँ हम देखते हैं कि v माइनस बी का प्रयोग किया गया है, अर्थात आयतन में से घटाया गया है। तो चूँकि जो राशियाँ आपस में घटाई जाती हैं या जोड़ी जाती हैं तो उनके विमीय सूत्र बराबर होने चाहिए। चूँकि b स्मॉल b जो लिखा है वो v में से घटाया गया है, तो स्पष्ट है कि b और v के विमीय सूत्र समान होंगे, अर्थात b का विमीय सूत्र बराबर v का विमीय सूत्र L3। ऐसे ही एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर और हम देखते हैं कि दाब P बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी, जहाँ x दूरी है t समय है, तो a और b की विमाएँ ज्ञात करनी हैं। तो समीकरण को देखिए, b की विमा ज्ञात करने के लिए b माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ प्रयोग किया गया है, अर्थात b में से एक्स स्क्वायर को घटाया गया है। तभी यह हो सकता है जब b और एक्स स्क्वायर के विमीय सूत्र समान हों। तो b की विमा बराबर एक्स स्क्वायर की विमा, x दूरी है l तो एक्स स्क्वायर है तो ये L2। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, a का। तो इस समीकरण से हम देखें p बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी से a का मान हम निकालें तो हम पाते हैं कि a इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी, अर्थात a का विमीय सूत्र जो होगा वो b माइनस एक्स स्क्वायर का विमीय सूत्र और पी टी दाब का विमीय सूत्र और समय का विमीय सूत्र। और इस प्रकार से b माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, वही जो b का है या एक्स स्क्वायर का है वही b माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। तो ऊपर हम लिख चुके हैं कि b का कितना है L2, तो b माइनस एक्स स्क्वायर का भी L2 ही होगा। दाब का क्या होगा ml-1 t-2, और t समय का क्या होगा t। इसे हल कर लेंगे। ठीक है, अगर कहीं इसे हल करने में कहीं कन्फ्यूजन है तो इसे हम देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऊपर क्या है L2, ठीक है, और ये जो ml-1 t-2 है इसको हम जब ऊपर ले आएंगे तो घात हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो m का घात कितना है, नीचे 1 है तो ऊपर आएगा तो ये m-1 हो जाएगा। l पर -1 है तो ऊपर जाएगा तो l हो जाएगा +1 हो जाएगा। t पर -2 है तो क्या हो जाएगा, t पर +2 हो जाएगा। ठीक, ये न्यूमरेटर में ले आए हम। t यहाँ अपान में t है, देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की घाते -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, m एक ही जगह है, घात कितना है -1, यही एक ही जगह है केवल। फिर l कहाँ है इसे चेक करते हैं, l एक यहाँ पे है और एक l यहाँ पे है, तो यहाँ घात 1 है यहाँ घात 2 है, तो l का घात कितना हो जाएगा, यहाँ घात 1 है और इधर एक घात 2 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। और t देखते हैं, t का घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 है, तो 2 -1 दैट इज़ 1। तो ये विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से
हम सरलीकरण कर लेंगे और ए का विमीय सूत्र इस प्रकार से प्राप्त कर लिया। तो ये तो था विमाओं के समांगता का नियम व उनके अनुप्रयोग। अब हम विमाओं की सीमाओं के बारे में समझेंगे। देखिए, विमीय रीत जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। पहला लिमिटेशंस तो ये है, जो नंबर 1 यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम सूत्रों की स्थापना कर रहे थे, जैसे t बराबर 2π√L/g सूत्र की स्थापना कर रहे थे, तो वहाँ जो नियतांक है या आंकिक मान है उसके स्थान पर k आ रहा था। तो विमीय रीति में इस विमाहीन नियतांक का मान हम प्राप्त कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ, इस रीति से किसी सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। नंबर 2, इस रीति से केवल भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। जोड़ने तथा घटाने संबंधी पदों वाले सूत्र की स्थापना हम नहीं कर सकते, केवल उनके सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे v बराबर u प्लस AT, इसकी स्थापना नहीं कर सकते, विमीय विधि से जांच कर सकते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसकी स्थापना हम विमीय रीति से नहीं कर सकते, लेकिन जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनमें जोड़ने या घटाने वाले संबंधी पद होंगे उसकी स्थापना हम नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस रीति से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि m, l व t की घातों को बराबर करने पर केवल 3 समीकरण बनेंगे और उनसे 3 ही घातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। और एक और चौथा पॉइंट जो हम लेंगे कि इस रीति से त्रिकोणमितीय जैसे साइन थीटा, कास थीटा इत्यादि चरघातांकी तथा लघुगणकीय आदि पद वाले समीकरणों का विश्लेषण हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ विमीय विधि की सीमाएं हैं या लिमिटेशंस हैं इनकी। तो आज के इस प्रकरण में हमने विमाओं के समांगता का नियम पढ़ा और विमीय रीति की सीमाओं को समझा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।